अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तिकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम जमात छठी मज़मून तारीख सबक नंबर 11 कदीम भारत और दुनिया, इसके सवालों के जवाब देखेंगे। तो पहचानिए तो भला, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे। तो उससे पहले डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए। डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। इसमें तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं। तो रोमन बनावट की चीज़ें बरामद होने का मकाम, तो महाराष्ट्र में कोल्हापुर और तमिलनाडु में अरिकामेडो। उसी तरह से कुषाण के अहद में भारत में एक नए तर्ज फन का आगाज़ हुआ, वो तर्ज है कंधार तर्ज। तो नंबर 3 महावंश और दीपवंश की ज़बान पाली। नंबर 4 पुराने ज़माने के वो ममालिक जहाँ बुद्ध मज़हब की इशाअत हुई, तो जापान, कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया वगैरह। तो चीन में तैयार होने वाले रेशमी कपड़ों को भारत में कहा जाता है चीनाशुक। रेशम शाहरा से आने वाले चीनी बुद्ध भिक्खु फाहियान और ह्यून सांग। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जनूबी मशरकी एशिया पर भारतीय तहजीब के असरात दिखाई देते हैं। तो पहली सदी ईस्वी में जनूब मशरक एशिया के मुल्कों में भारत, नस्र, उसके बाद लोगों की छोटी छोटी हुकूमतें कायम हुई। इन हुकूमतों की वजह से भारत के रक्स, ड्रामे, फ़नून, तहजीब का असर बढ़ता गया। मंदिर तामीर हुए। इस तरह जनूब मशरकी एशिया पर भारतीय तहजीब के असरात दिखाई देते हैं। नंबर 2, चीन में बुद्ध मज़हब की इशाअत में तेज़ी आई। तो जवाब है पहली सदी ईस्वी में चीनी शहनशाह मिंग की दावत पर बुद्ध भिक्खु, धर्म रक्षक और कुशी मातुंग चीन गए। आगे देखते हैं। आपको अपने पसंदीदा मशगले को अंजाम देने का मौका हाथ आए तो आप क्या करेंगे? तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब देखिए। मुझे घूमना फिरना पसंद है। मेरे इस शौक़ को मेरे वालिदैन ने बढ़ावा दिया, दोस्तों ने साथ दिया, तो मैं नए नए मकामात देखूँगा, वहाँ के अवामी ज़िंदगी के तजुर्बात हासिल करूँगा। किले महाराष्ट्र की शान है, अपने दोस्तों के साथ इन किलों की सैर करूँगा। आइए आगे बढ़ते हैं और मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। कंधार तर्ज। तो सिकंदर के भारत पर हमला करने के बाद भारतीयों का यूनानियों से राब्ता बढ़ा। यूनानी मुजस्समा साजी के फ़न के ज़ेर असर कुषाण दौर में भारत में एक नए तर्ज फ़न को उरूज हासिल हुआ, रेशम शाहरा। आइए बच्चों, रेशम शाहरा के बारे में देखते हैं कि कदीम ज़माने से भारत और चीन के दरमियान तिजारती ताल्लुकात थे। चीन में तैयार होने वाले रेशमी कपड़ों की बाद में ज़बरदस्त मांग थी, तो भारत के ताजिर इन रेशमी कपड़ों को मगरबी मुल्कों के तक पहुँचाते थे। ये तिजारत खुश्की के जिस रास्ते से होती थी उसे रेशम शाहरा कहते थे या कहा जाता था। इसी रास्ते से चीनी बुद्ध भिक्खु फाहियान और ह्यून सांग भारत आए हुए थे। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, तमाम सवालों के जवाब आप लिखेंगे और उसे याद भी करेंगे। अगर आपने अभी तक डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अजीज़ तलबा व तालिबात, डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री है। इसमें पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड किए गए। साथ ही साथ उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, मराठी चारों ज़बान पर मुश्तमिल ग्रामर के वीडियोज़ भी अपलोड किए गए हैं।